प्रिय देशवासियों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों और युवा साथियों, 5 जून को हर साल पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं और विशेष रूप से पर्यावरण में जिस तरह का बिगाड़ और असंतुलन पैदा हो रहा है, उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि कभी बाढ़ और सैलाब आते हैं, कभी समुद्री तूफ़ान आते हैं, कभी अकाल पड़ता है और कभी महामारियों की शक्ल में ये तबाही मचाने वाली महामारियां आती हैं। उपभोक्तावाद, जिसको हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं, उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि इंसान अपनी सुख सुविधाओं में बराबर बढ़ोतरी करता जा रहा है और उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एक हद से आगे बढ़ गया है। बहुत सी रिपोर्टों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, जो बढ़ते हुए व्हीकल्स की वजह से, पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स की वजह से, कारखानों की वजह से और दूसरे जो एनर्जी जनरेट करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं, उनकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बराबर बढ़ता जा रहा है और उसके बढ़ने की वजह से एक तरफ ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं और ये धरती हमारी वो और ज़्यादा गर्म होती जा रही है। वातावरण का टेम्परेचर, तापमान और बढ़ रहा है और जिसके नतीजे में जो ग्लेशियर्स हैं और जो हिमखंड हैं वो बराबर उनके पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है और जिससे इस बात का ख़तरा बढ़ता जा रहा है कि समुंदर की जो सतह है वो और तेज़ी से बढ़ती जाए और अगर ये इसी रफ्तार से ये बढ़ता गया तो इस बात का डर है कि आने वाले कुछ दशकों में समंदर के किनारे बसने वाले बड़े बड़े शहर दुनिया के, जिनकी आबादी कई करोड़ों में है, वो शहर पानी में डूब सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा हमारे सामने है। आज इस पर्यावरण दिवस के मौके पर हम इस बात पर विचार करें कि हमारा जो जीवन शैली है उसको हम प्रकृति के अनुरूप बनाने की कोशिश करें ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से अपने आप को रोक सकें या उतनी चीज़ें इस्तेमाल करें जितनी हमारी ज़रूरत के लिए, आवश्यकता के लिए ज़रूरी है। उससे ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें। आज हम देख रहे हैं कि ज़मीन की सतह के नीचे पानी का लेवल नीचे उतरता जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे उतरता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इस उपभोक्तावादी मानसिकता ने हमारे जंगलों को उजाड़ दिया है। हमारे पहाड़ जो हैं वो जो हरे भरे हुआ करते थे, अब वो पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए हैं और उसकी वजह से बहुत सारी और दूसरी किस्म की खराबियां वातावरण में पैदा हो रही हैं और मौसम का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। ऐसे हालात में हमारी ये जिम्मेदारी और हमारा ये दायित्व है
कि हम नेचुरल रिसोर्सेज और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की कोशिश करें। पानी का इस्तेमाल और पानी का प्रयोग उतना करें जितना ज़रूरी है, उसको वेस्ट न करें, चाहे वो घर के इस्तेमाल में हो, टॉयलेट्स में हो या आपकी गार्डनिंग में हो। और बारिश का जो पानी है उस पानी को हम ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए से उसको महफूज करने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ हम अपने व्हीकल्स का और प्रयोग जो है वो ज़रूरत के तहत करें, ताकि हम एयर पोल्यूशन को कम से कम कर सकें। इसी के साथ साथ जो हमारे और दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जो विद्युत उपकरण हैं जिनको चलाने में बिजली की ज़रूरत होती है, और वो बिजली बनाने के लिए डीज़ल, पेट्रोल या और दूसरे चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसके ज़रिए से भी जितनी ज़्यादा हम बिजली की खपत करेंगे, जितनी ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा और ये वातावरण का संतुलन और ज़्यादा बिगड़ेगा। और इसी के साथ साथ हमें चाहिए कि हम इस दुनिया को, ज़मीन को हरा भरा बनाने की कोशिश करें, प्लांटेशन करें, पेड़ लगाएं, ताकि इस संतुलन को बिगड़ने से रोका जा सके, इसकी रफ्तार को, बिगड़ने की रफ्तार को कम किया जा सके। इस्लाम की शिक्षाओं में भी इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों पर सारी मानवता का समान अधिकार है, और अगर कुछ लोग इसको ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करने लगेंगे तो एक तो वो संसाधन दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, दूसरों के लिए मौजूद नहीं रहेंगे, दूसरे परेशान होंगे, और दूसरी बात ये कि उसकी वजह से वातावरण में एक असंतुलन पैदा होगा। तो पानी के इस्तेमाल के बारे में इस्लाम में ये बात कही गई कि चाहे नमाज से पहले जो वज़ू किया जाता है उसमें भी पानी का इस्तेमाल इस तरह करें कि कम से कम पानी में आप वज़ू करें। इसी के साथ साथ पेड़ लगाने की तरफ उभारा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है और उस पेड़ से चिड़िया और परिंदे दाना चुगते हैं या लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो इस दुनिया के बाद वाली जो दुनिया है, परलोक है, उसमें उसको उसका अज्र और इनाम मिलता है। और इसी तरह इस पूरे संतुलन बनाने की तरफ भी इस्लाम की शिक्षाओं में जोर दिया गया है। तो इस मौके पर हम सब ये प्रण करें, ये अहद करें कि कम से कम अपनी सतह पर हम ये कोशिश करेंगे कि इस वातावरण को, पर्यावरण को, इसके संतुलन को और ज़्यादा हम न बिगड़ने दें, और प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल में हम किफ़ायत शारी से काम लेंगे और उसको वेस्ट नहीं करेंगे और उसको ज़ाया होने से बचाएंगे, और दूसरों को भी इस काम के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे और इस पर उभारेंगे। धन्यवाद।